प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूँ। उसमें मेरा आज का विषय है अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, और आज का टॉपिक है आधारभूत शिक्षण के उद्देश्य। आधारभूत शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं? जब हम टीचर बनने के लिए जाते हैं, टीचर के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को अपनाते हैं या भावी टीचर के अनुसार हम टीचर के प्रोग्राम से जुड़ते हैं या अध्यापक बनते हैं, तो हमें विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को समझना जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो आज हम एक एक बिंदु को शिक्षण के उद्देश्यों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु है आदर्श शिक्षक का निर्माण करना। आधारभूत शिक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत बात करें तो आदर्श शिक्षक का निर्माण तभी हो सकता है जब हम विभिन्न शिक्षण के उद्देश्यों को जानेंगे। शिक्षण के उद्देश्यों को जानना, ब्लूम टैक्सोनॉमी को जानना, किस प्रकार के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, इनको छात्र अध्यापकों को बताना, विभिन्न प्रकार के जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, भावी जो शिक्षक है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको हम उद्देश्यों का ज्ञान इस प्रकार से देते हैं कि वो ठीक प्रकार से शिक्षण के व्यवसाय को समझते हुए वो अच्छे टीचर वो बन सके। इसलिए आदर्श शिक्षक का निर्माण करना सबसे बड़ी इसमें अहम भूमिका होती है, जिसमें है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति जब तक अध्यापक नहीं करेगा तब तक वो आदर्श टीचर नहीं बन सकता, क्योंकि हमें विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को जानना अति आवश्यक हो जाता है, विभिन्न प्रकार से उद्देश्यों को समझना अति आवश्यक हो जाता है। जब तक वो उद्देश्यों को नहीं जानेगा, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य और विशिष्ट में अंतर क्या है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक जो भी हमारे जो उद्देश्य है उनको समझना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए हमें आदर्श शिक्षा के निर्माण करना है तो आधारभूत शिक्षण के उद्देश्यों को समझते हुए हमें ऐसे टीचरों का निर्माण करना हो जो देश और समाज के लिए हितकर हो, देश और समाज के लिए काम आ सके और बालकों का वो सर्वांगीण विकास कर सके। ऐसे आदर्श टीचर की हम कल्पना इसके अंतर्गत हम कर सकते हैं, उनका निर्माण हम कर सकते हैं। दूसरा है प्रभावी शिक्षण हेतु समझ दक्षताओं को विकसित करना। प्रभावी शिक्षण हेतु समझ दक्षताओं को विकसित करना भी छात्र अध्यापकों के लिए बहुत आवश्यक होता है। आधारभूत शिक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत प्रभावी शिक्षण, जो भी हमारा शिक्षण का जो कार्य है वो प्रभावी होना चाहिए, सभी दक्षताओं को लिए वो होना चाहिए। ऐसे सारे कार्यों को हमें विकसित करना छात्र अध्यापकों में जरूरी हो जाता है। जब अध्यापक छात्र अध्यापक बनता है तो अध्यापक की ट्रेनिंग वो लेता है, तो हमारा कार्य ये होता है, विभिन्न गुरुजनों का कार्य ये होता है कि उनको प्रभावी शिक्षण हेतु समझ दक्षताओं का विकास उनमें करें। दक्षताओं का विकास करते हुए जब वो सीखेगा, ट्रेनिंग में वो बातों को जानेगा, तभी उनमें ये विकसित होगा, जो समझ दक्षता उनमें विकसित होगी। इसलिए हमें प्रभावी शिक्षण हेतु किस प्रकार से हमें अधिगम कराना चाहिए, किस प्रकार से हमें शिक्षण कराना चाहिए, बच्चे किस प्रकार से अधिगम कर सकते हैं, ये सारी चीज़, सारी प्रक्रियाओं को जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो प्रभावी जो शिक्षण है वो किस प्रकार छात्रों को पहुंचा सकते हैं, किस प्रकार से छात्रों तक वो समझ में आ जाए, ये सारी चीज़ें हम प्रोग्राम के अंतर्गत, ट्रेनिंग के अंतर्गत और प्रशिक्षणार्थियों को बताते हैं, प्यूपिल टीचर को बताते हैं, छात्र अध्यापकों को बताते हैं, ताकि वो आगे जाकर जब अध्यापक बने तो प्रभावी शिक्षण बालकों को करा सके और उनके शिक्षण से बालक एक बार में ही समझ में उनकी आ जाए। ऐसे शिक्षण को प्रभावी शिक्षण के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास करें, ऐसे दक्षताओं को उनमें विकसित करें, ताकि जो अध्यापक जो कार्य है, अध्यापन का कार्य जब करेगा तो दक्षता युक्त कार्य करेगा और छात्र उनको ठीक प्रकार से समझते हुए अपने विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए प्रभावी शिक्षण हेतु समझ दक्षताओं को विकसित करना भी छात्र अध्यापकों में जरूरी है, जो कि हमें आधारभूत शिक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत अगर देखें तो ये जरूरी माना गया है कि हम प्रभावी शिक्षण हेतु समझ दक्षताओं को विकसित हमारे छात्र अध्यापकों में करना चाहिए। अगला है शिक्षण प्रक्रियाओं में कुशलताओं की प्रयोग की योग्यता का विकास करना।
शिक्षण प्रक्रिया में कुशलताओं के प्रयोग की योग्यता का विकास करना भी हमारा आधारभूत शिक्षण के उद्देश्यों में माना गया है। शिक्षण प्रक्रिया, कई प्रकार की शिक्षण की प्रक्रियाओं को अगर हम जाने तो कुशलताओं के प्रयोग की योग्यता का विकास करना भी छात्र अध्यापकों में जरूरी हो जाता है। जब हम शिक्षण के व्यवसाय को चुनते हैं, जब छात्र अध्यापक शिक्षण के व्यवसाय में प्रवेश लेता है तो कई शिक्षण प्रक्रिया में कुशलताओं को अपनाने का कार्य भी उनका होना चाहिए। और हमारे जो अध्यापक बंधु हैं जो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने की योग्यता वे उनमें विकसित करें। किस प्रकार से उन कुशलताओं को हम उनको समझा सकते हैं, कुशलताओं को वो ग्रहण कर सकते हैं और किस प्रकार से इन कुशलताओं को वो प्रयोग कर सके, इन सारी योग्यताओं का विकास करना भी छात्र अध्यापकों में जरूरी हो जाता है। पीपल टीचर में जरूरी होता है, भावी अध्यापकों में जरूरी होता है। इसलिए हमें शिक्षण प्रक्रिया में कुशलताओं के प्रयोग की योग्यता का विकास करना समय समय पर अति आवश्यक हो जाता है। जब तक शिक्षण प्रक्रियाओं की कुशलताओं का विकास का प्रयोग की योग्यता छात्र अध्यापक में नहीं होगी तब तक वो ठीक प्रकार से शिक्षण नहीं करा सकता। आज हम देखते हैं कई प्रकार से जब हम विभिन्न प्रकार के अनुसंधान के अंतर्गत या सेमिनार के अंतर्गत, वर्कशॉप के अंतर्गत या ट्रेनिंग के अंतर्गत ऐसी कई प्रकार की कुशलताओं के प्रयोग की योग्यता का जो कार्यक्रम रखते हैं ताकि अध्यापक, भावी अध्यापक एक एक कुशलताओं को सीख सके, विभिन्न प्रकार के कौशलों को जान सके और उन कुशलताओं को प्राप्त करते हुए प्रभावी शिक्षण वो छात्र अध्यापकों को दे सके या बालकों को दे सके। ऐसी कुशलताओं का ध्यान भी हमें समय समय पर रखना चाहिए, कौशलों को हमें समय समय पर सिखाना चाहिए। आज हम देखते हैं ट्रेनिंग के दौरान हम भावी अध्यापकों, छात्र अध्यापकों विभिन्न कौशलों का हम ज्ञान देते हैं। अलग अलग कौशल ट्रेनिंग में बताए जाते हैं। श्यामपट्ट कौशल बताया जाता है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल बताया जाता है, व्याख्यान कौशल बताया जाता है या प्रश्न कौशल बताया जाता है या उदाहरण कौशल बताया। जो भी हमारे कौशल है उनको हम एक ही कौशल को सिखाते ताकि अध्यापक में ये कौशलों का जानना अति आवश्यक हो जाता है, इन कुशलताओं को पहचानना अति आवश्यक हो जाता है, इनको सीखना अति आवश्यक हो जाता है। जब तक इन जो भी हमारे कौशल है अध्यापक या भावी अध्यापन को नहीं सीखेंगे तब तक हम शिक्षण प्रक्रिया में इनका प्रयोग नहीं कर सकते। हमें शिक्षण प्रक्रिया में इसके प्रयोग करने के लिए विभिन्न कौशलों को जानना अति आवश्यक हो जाए। हमें किस प्रकार से श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए, किन शब्दों को लिखना चाहिए, कौन से शब्द कैसे हमें लिख करके प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पर हमें खड़ा रहना चाहिए, किस प्रकार से श्यामपट्ट को साफ करना चाहिए, ये सब कौशलों के अंतर्गत आता है। ऐसे ही कई प्रकार के हम व्याख्यान कौशल के अंतर्गत किस प्रकार से उतार चढ़ाव से हम व्याख्यान दे सकते हैं, कम विषय वस्तु को ज़्यादा कर सकते, ज़्यादा विषय वस्तु को कम कर सकते, ये कौशल के अंतर्गत ही आता है। प्रश्न कौशल के अंतर्गत प्रश्नों का निर्माण हमें कैसे करना चाहिए, प्रश्नों का वितरण हम छात्रों को किस प्रकार से करना चाहिए, प्रश्न कैसे पूछना चाहिए, प्रश्न आगे वाले छात्रों तक, बीच में बैठने वाले छात्रों तक, पीछे बैठने वाले छात्रों तक प्रश्न पहुंच रहे या नहीं पहुंच रहे, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इन सारी कुशलताओं का हमें समय समय पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमें भावी टीचरों में आधारभूत शिक्षण के उद्देश्यों को अगर हमें प्राप्त करवाना है तो शिक्षण प्रक्रिया में कुशलताओं के प्रयोग की योग्यता का विकास करना उनमें जरूरी हो जाता है कि शिक्षण प्रक्रिया में कुशलताओं के प्रयोग की योग्यता का विकास हम किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे उनका प्रयोग किया जाए, कब उनका प्रयोग किया जाए, किन कुशलताओं को हमें अपनाना चाहिए, कब अपनाना चाहिए, ये सारा जो शिक्षण की प्रक्रियाओं में जो उपयोग है हमें समय समय पर लें, जहाँ आवश्यकता है उनका प्रयोग हम करें। ऐसी कुशलताओं को भावी अध्यापक में आना जरूरी हो जाता है, इन्हें उद्देश्यों की प्राप्ति में जरूरी है। अगला है शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण, उचित प्रयोग का आवश्यक ज्ञान प्रदान करना। ये भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य माना गया है, शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण। हमें जब भी हम भावी अध्यापक या प्यूपिल टीचर है, जो भी अध्यापक बनना चाहते हैं, अध्यापन का व्यवसाय उन्होंने चुन लिया, तो शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण उनमें आना चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री प्रत्येक अध्यापक को, छात्र अध्यापकों को बनाना आना चाहिए ताकि जब भी वो अभ्यास शिक्षण के लिए जाए तो सहायक सामग्री लेकर के जाए, सहायक सामग्री से ही बालकों को पढ़ाएं। अपने जब तक सहायक सामग्री का प्रयोग अपनी विषय वस्तु में वो नहीं करेगा, पाठ्य योजना में नहीं करेगा, तब तक हमारी ठीक प्रकार की पाठ्य योजना नहीं होगी। इसलिए शिक्षण सामग्री
सहायक सामग्री के निर्माण उनमें आना जरूरी है। किस प्रकार की सहायक सामग्री वो निर्माण कर रहा है, किस प्रकार की विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु से अनुसार ही हमें सहायक सामग्री का निर्माण करना चाहिए। आज हमें अच्छे अध्यापक के अगर गुणों की पहचान करनी है, अच्छे अध्यापक की विषय वस्तु के ज्ञान की पहचान करनी है, अच्छे अध्यापक में किस प्रकार के जो पाठ की प्रस्तुतकरण की जो देखना है, तो हमें सहायक सामग्री के निर्माण के तरीके के अनुसार अगर वो पढ़ा रहा है तो ही उचित सहायक सामग्री के माध्यम से अगर उनका प्रस्तुतिकरण सही है तो वही अध्यापक श्रेष्ठतम अध्यापक कहलाता है। इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण की अगर बात करें तो प्रत्येक अध्यापक में, भावी टीचर में या अध्यापक जब भी क्लासरूम में जाए, कक्षा में जाए तो सहायक सामग्री लेकर के जाए तो ही वो अच्छा शिक्षण करा सकता है। एवं उचित प्रयोग का आवश्यक ज्ञान भी उनको प्रदान करना और किस प्रकार से सहायक सामग्री का वो प्रयोग कर सके। अध्यापक विषय वस्तु के अनुसार तो सहायक सामग्री बना करके ला रहा है, लेकिन उसका प्रयोग करना उन पर नहीं आता। इसलिए हमें पीपल टीचर को या भावी अध्यापक को या छात्र अध्यापक को ये जानना अति आवश्यक हो जाता है कि इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए, कब इसका प्रयोग करना चाहिए, इन सारी चीज़ों का जानना अति आवश्यक है। इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण एवं उचित प्रयोग का आवश्यक ज्ञान प्रदान करना भी समय समय पर होना चाहिए। ये जरूरी होता है कि उसको किस प्रकार से उचित तरीके से प्रयोग करना जब तक नहीं आएगा तब तक वो ठीक प्रकार से विषय वस्तु को नहीं बता सकते। इसलिए सहायक सामग्री का प्रयोग करना उचित आना चाहिए। अगला है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति एवं निर्धारण की योग्यता का विकास करना। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति एवं निर्धारण की योग्यता का विकास करना भी एक पीपल टीचर में जरूरी है, छात्र अध्यापक में जरूरी है। तो शिक्षण उद्देश्य क्या है, शिक्षण उद्देश्यों को हम प्राप्ति किस प्रकार से कर सकते हैं, इनकी निर्धारण की योग्यता क्या हो सकती है, कौन से हमारे विशिष्ट उद्देश्य हो सकते हैं, कौन से हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं, कौन से हमारे जो भावी जीवन में उपयोग आ सकती, ऐसे उद्देश्यों को हमें साथ में लेकर के चलें तो शिक्षण के उद्देश्यों में हम चीज़ों को जानना एक पीपल टीचर के लिए जरूरी हो जाता है। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार सामान्य विशिष्ट उद्देश्यों को देखें या ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक रूप से अगर देखें तो कई प्रकार से हमें इनकी योग्यताओं को विकसित करना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए आधारभूत शिक्षण में शिक्षण के दौरान अगर कोई हम पाठ योजना पढ़ाने के लिए जा रहे हैं या अभ्यास शिक्षण के लिए जा रहे हैं, इससे पहले हमें शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति होना अति जरूरी हो जाता है। इनको प्राप्त करना है, निर्धारण करने की योग्यता विकसित करना एक छात्र अध्यापक में जरूरी माना गया है। अगला है छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु ध्यान देना। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु ध्यान देना भी एक पीपल टीचर के लिए बहुत जरूरी है कि छात्रों के सर्वांगीण विकास को हम किस प्रकार से ध्यान दे सकते हैं। अध्यापक का व्यवसाय जब अध्यापक चुनता है तो उस व्यवसाय में जाने से पहले उन्हें विभिन्न प्रकार की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक ये बहुत ही एक सामाजिक प्रतिष्ठा का या समाज में एक अच्छा आदर्श उत्पन्न करने का या आदर्श प्रस्तुतिकरण का एक जो पद है वो अध्यापक का होता है। इसलिए हमें छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु ये ध्यान देना होता है कि समाज का जो उत्तरदायित्व वो अध्यापक पर टिका हुआ रहता है। और जो भी समाज का जो बालक जब अध्यापक के पास पढ़ने के लिए आता है तो अध्यापक के परम कर्तव्य होना चाहिए कि बालक का सर्वांगीण विकास करें। सर्वांगीण विकास के लिए तब तक बालकों का सर्वांगीण विकास नहीं होगा तब तक हम विभिन्न प्रकार की योग्यताओं को नहीं समझेंगे, विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को नहीं जानेंगे, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं करेंगे, इनका निर्धारण नहीं करेंगे, सहायक सामग्री कुशलता हमें नहीं आएगी, किस प्रकार से हमें इसका निर्माण एवं प्रयोग करना आना चाहिए, ये सारी बातें तब तक अध्यापक में नहीं आएगी, तब तक वो बालकों का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। क्योंकि अध्यापक का कार्य होता है बालकों को प्रशिक्षित करना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना, बालकों को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक सभी गुणों का विकास बालक में हो, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना भी हमें अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु ध्यान देना भी एक पीपल टीचर के लिए जरूरी है। आधारभूत शिक्षण के उद्देश्यों की जब हम बात करते हैं तो कई प्रकार की बात हमारे सर्वांगीण विकास की ओर आती है। जब तक हम उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं करेंगे, छात्र अध्यापक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं करेगा, तब तक वो बालकों का सर्वांगीण विकास
नहीं कर सकता। इसलिए हमें छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, इस सारी विकासों का, सामाजिक विकासों का ध्यान देना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सभी प्रकार के उद्देश्यों को इसमें समाहित करते हुए हम एक अच्छे नागरिक उनको बनाए, सामाजिक नागरिक उनको बनाए, जो देश के लिए, समाज के लिए काम आ सके। इस प्रकार के उद्देश्यों को साथ में लेकर के हम चलते हैं। इसलिए छात्रों के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान देने हेतु हम इसके लिए ध्यान देते हैं। इसलिए उन उद्देश्यों की प्राप्ति करना अति आवश्यक हो जाता है। उचित प्रस्तुतिकरण की योग्यता का विकास। उचित प्रस्तुतिकरण की योग्यता का विकास में हमें समय समय पर करना चाहिए। हमारा जो प्रस्तुतिकरण है वो हमारी किस प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या योग्यता का विकास हम छात्र अध्यापक में कर सकते हैं। हमारा उचित जो प्रयोग है हम किस प्रकार से हम कर सकते हैं, हमारा प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए, आदर्श प्रस्तुतिकरण हम कैसा हो सके, भावी अध्यापक को हम किस प्रकार से पढ़ा सके, विषय वस्तु को किस प्रकार से समझा सके, एक बार में ही हम जो भी कार्य हमको बता रहे हैं वो एक बार में उनकी समझ में आ जाए। ये सारा जो कार्य है वो उचित प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत ही आता है। जब तक भावी अध्यापकों में ये कार्यक्रम नहीं होगा, प्रस्तुतिकरण की योग्यता का विकास नहीं होगा, तब तक हम इन सारी चीज़ों को नहीं जान पाएंगे। इसलिए उचित प्रस्तुतिकरण की योग्यता का विकास भी पीपल टीचर में जरूरी हो जाता है। जब हम बात करें एक विषय वस्तु की तैयारी की या पाठ्य योजना की तैयारी की, पाठ्य योजना की अगर तैयारी ठीक प्रकार से छात्र अध्यापक करके ली जाएगा तो उसका प्रस्तुतिकरण अच्छा होगा। बोलने का तरीका भी उनका अच्छा होना चाहिए, समझाने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए, अपनी बात को स्पष्ट रूप से पहुंचा देने का संप्रेषण की योग्यता भी उसमें होनी चाहिए। जब तक संप्रेषण की योग्यता नहीं होगी तब तक उचित प्रस्तुतिकरण की योग्यता का विकास होना संभव नहीं माना जाएगा। इसलिए हमें संप्रेषण की योग्यता का विकास करना भी प्रस्तुतिकरण की योग्यता का विकास करने में सम्मिलित किया जा सकता है। इसलिए आधारभूत शिक्षण के उद्देश्यों में हमें संप्रेषण की योग्यता का विकास करना भी अति आवश्यक हो जाता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन की योग्यता का विकास। कक्षा कक्ष प्रबंधन की योग्यता का विकास भी हमें समय समय छात्र अध्यापकों को करना चाहिए। छात्र अध्यापकों में कक्षा कक्ष प्रबंधन किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से हमें बैठक व्यवस्था संभालनी है, किस प्रकार से छात्रों को बैठाना है, किस प्रकार से कक्षा कक्ष का प्रबंधन हमें करना है, आगे हमें किन छात्रों को बैठाना है, बीच में हम किन छात्रों को बैठाएं, पीछे हम किन छात्रों को बैठाएं, ये सारी चीज़ों की योग्यता का विकास करना छात्र अध्यापक में आना चाहिए। अगर बालक बालिकाएं तो अलग अलग स्थान बालक बालिकाओं को देना चाहिए। आगे एक तरफ बालिका हो, एक तरफ बालक हो, ऐसे स्थानों पर हमें उनको बैठाना चाहिए। हमारे जो बैठक व्यवस्था वो उचित होना चाहिए। कक्षा कक्ष का प्रबंधन वो होना चाहिए, उचित वातावरण कक्षा कक्ष में होना चाहिए, उचित रोशनी होनी चाहिए, ताकि पर्याप्त रूप से वो छात्रों को स्पष्ट रूप से वो दिख जाए, जो भी हम चीज़ें समझा रहे हैं वो उनकी समझ में आ जाए। ये सारी चीज़ें प्रबंधन के अंतर्गत आती है। इन सारी चीज़ों की योग्यता का विकास करना भी छात्र अध्यापक में जरूरी हो जाता है। जब आधारभूत शिक्षण के उद्देश्यों की हम बात करें, क्योंकि आधारभूत शिक्षण की उद्देश्यों की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमें अच्छे टीचरों के निर्माण करने के लिए, अच्छे अध्यापकों को विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का विकास करने के लिए हमें इन चीज़ों का प्रबंधन करना अति आवश्यक हो जाता है। ये बताना अति आवश्यक हो जाता है कक्षा कक्ष का प्रबंधन की योग्यता किस प्रकार की जाए। हमारी बैठक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये शाम पट के जो हमारा स्थिति है वो कैसी है, या हमारे जो स्कूल वो कक्षा कक्षा वातावरण कैसा है, बैठक व्यवस्था के अंतर्गत छात्रों को स्पष्ट रूप से शाम पर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, ये सारे प्रबंधन के अंतर्गत ही सारी चीजें आती है। इसलिए कक्षा कक्ष प्रबंधन की योग्यता का विकास करना छात्र अध्यापक में जरूरी हो जाता है, इनको जानना भी जरूरी है। अगला है पाठ्य योजना का निर्माण करने का विकास करना। पाठ्य योजना का निर्माण करने का विकास करना भी एक आधारभूत शिक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। जब हम सारी चीज़ों को हम जानते हैं, शिक्षण के उद्देश्यों की इनको प्राप्ति करवाते हैं, शिक्षण उद्देश्यों को सिखाने का प्रयास करते हैं, विभिन्न कौशलों को सिखाने का प्रयास करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से सिखाने का प्रयास करते हैं, लघु पाठ्य योजना बना करके उनको बताते हैं, फिर बृहद पाठ्य योजना के लिए पाठ्य योजना का निर्माण जब करते हैं तो कई प्रकार के हमें इनका जो पाठ्य योजना का निर्माण करना सिखाना उसका अति आवश्यक हो जाता है।
पाठ्य योजना में इस प्रकार की विषय वस्तु ली जाए ताकि उस विषय वस्तु को 3 शिक्षण बिंदुओं में या 2 शिक्षण बिंदुओं में छात्र अध्यापक उन चीज़ों को आराम से समझ सके। अध्यापक का ये परम कार्य होना चाहिए, प्यूपिल टीचर का परम कार्य होना चाहिए। जब भी वो शिक्षण अभ्यास के लिए जाए या पढ़ाने के लिए किसी स्कूल में जाए तो उसकी विषय वस्तु की तैयारी, पाठ्य योजना की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, उसकी पाठ्य योजना का निर्माण अच्छा होना चाहिए, सहायक सामग्री बना करके वो ले जाए, मिनिएचर लगा करके वो ले जाए, और बेहद जो पाठ्य योजना के अंतर्गत जो चार्ट है मिनिएचर के हिसाब से वो चार्ट भी बड़ा चार्ट बना करके ले जाए, तो कई प्रकार से उसकी योगदान का विकास इसके अंतर्गत माना जाता है। इसलिए पाठ्य योजना का निर्माण भी समय समय पर उन्हें करना चाहिए, उनका विकास करना चाहिए, ताकि अध्यापक में ये कार्य विकसित हो सके, भावी टीचरों में कार्य विकसित हो सके, योग्यता विकसित हो सके, जो आधारभूत शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करते हुए पाठ्य योजना का निर्माण कर सके। तो मैंने कई बार आपको ये बताने का प्रयास किया, एक ही बिंदु लेकर के मैंने आधारभूत शिक्षण के उद्देश्य बताने का प्रयास किया है, जिसमें आदर्श शिक्षा के निर्माण की मैंने बात की है, भावी शिक्षण हेतु समझ दक्षताओं के वो विकसित किस प्रकार से किया जा सकता है, शिक्षण प्रक्रियाओं की कुशलताओं के प्रयोग की योग्यता का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, सहायक सामग्री का निर्माण एवं उचित प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को मैंने बताने का प्रयास किया। और शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति का निर्धारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं और छात्रों के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान हम किस प्रकार से दे सकते हैं, उचित प्रस्तुतिकरण की योग्यता का विकास और कक्षा कक्षी प्रबंधन की योग्यता का विकास एवं पाठ्य योजना का निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को मैंने बताने का प्रयास किया है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आपकी समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।